तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन में। और मैं हूं चंद्रफूल। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ब्रीथ क्लास 10th। यानी कि अगर आप भी क्लास 10th में होंगे तो कृपया ब्रीथ चैप्टर को पढ़ना नहीं भूले। और आपने जी हाँ सही सुना कि मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग ब्रीथ स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीथ आखिर होता क्या है, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। तो हम लोग आज के बाद रट्टा नहीं बल्कि समझेंगे कि आखिर ब्रीथ क्या है। तो दोस्तों, मेरा ये पहला वीडियो है और मैं क्लास 10th का शुरू कर चुका हूँ ऑनलाइन। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए। और सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीथ जो है इसका डिफिनेशन देंगे कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बंद वक्र आकृति को ब्रीथ कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बंद वक्र आकृति को ब्रीथ कहते हैं। दोस्तों, अब इसमें हमको पढ़ना है मुख्य रूप से स्पर्श रेखा। दूसरी बात, स्पर्श रेखा फर्स्ट हो गया। दूसरा हमको पढ़ना है स्पर्श बिंदु। और तीसरा हमें जानना है छेदक रेखा। तो चलिए बारी बारी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? इसको बोलेंगे हम लोग कि किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे यह जो रेखा है यह स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली या जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा हो गया। अब पढ़ेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु यानी किसी वृत्त तथा स्पर्श रेखा, कोई वृत्त तथा स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। स्पर्श बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे छेदक रेखा। तो छेदक रेखा दोस्तों हम लोग कहेंगे यह है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा का डिफिनेशन देंगे कि वह रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। वह रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है छेदक रेखा कहलाता है। तो चलिए ये तीन चीज जानना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 10.1। ये सब जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 10.1। इसका कथन ये है। अब हम लोग ब्रीथ प्रमेय 10.1 साबित करने वाले हैं। ब्रीथ के 10.1 ये कहता है कि ब्रीथ के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दोस्तों, अब हम लोग इस प्रमेय को साबित करेंगे। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर को समझते हैं। तो ये ब्रीथ है और ये ब्रीथ का केंद्र है जो कि वो है। और एक स्पर्श रेखा जो कि हमने अभी डिफिनेशन में आपको बता दिया कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो यह है स्पर्श रेखा। इसको हम लोग मिला देते हैं त्रिज्या को। यहाँ बिंदु P मान लिया, ये M है और यहाँ मान लिया N है।
दोस्तों अब क्या करेंगे, स्पर्श रेखा ए में पर स्पर्श बिंदु P है, P के अतिरिक्त दो बिंदु और लेंगे, एक बिंदु A और एक बिंदु B हमने ले लिया। इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे अर्थात बनावट में। अब हम लोग इसको साबित करेंगे तो लिखेंगे दिया हुआ है। मैं सबसे पहले आता है दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जो जो पहले से दिया हुआ था वही चीज को हम यहाँ लिखना है। लिखेंगे दिया हुआ है कि COR एक वृत्त है, वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या OP है। अच्छा OP है, त्रिज्या OP। अब लिखेंगे एवं स्पर्श रेखा एमेन एवं स्पर्श बिंदु P है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, तो साबित करना है कि, साबित हमें करना है OP लंब MN, यानी हमें साबित ये करना है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यही साबित करना है, त्रिज्या जो है से स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रमेय का उपयोग हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे 10.1 जब शुरू करेंगे। तो चलिए साबित करते हैं। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में दोस्तों वही चीज लिखते हैं जो हम यहाँ डॉट डॉट करके समझाते हैं। तो डॉट डॉट में जो किया है वही लिख देना है। लिखेंगे कि स्पर्श रेखा एमएन पर P के अतिरिक्त अन्य दो बिंदु A एवं B लिया और OA तथा OB को मिलाया। यही कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ। तो दोस्तों चलेंगे प्रूफ में। लिखेंगे, देख रहे हैं कि बिंदु A और B वृत्त के बाहर स्थित है, इसलिए OP जो है ना, OP रेखाखंड है OA से छोटा है, यानी कि OP जो रेखाखंड है छोटा है किससे, OA से, तथा पुनः OP जो है से OB से छोटा है किससे, OB से। अब हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एक दी हुई बिंदु से एक दी हुई रेखा पर जितने, हम जानते हैं कि एक दी हुई बिंदु से एक दी हुई रेखा पर जितने भी रेखाखंड खींचा जाता है उन सभी रेखाखंडों में सबसे छोटी रेखाखंड
सबसे छोटी रेखाखंड वह होती है जो रेखा पर जो दी हुई रेखा पर लंब होती है अर्थात हम लोग लिखेंगे चूंकि यह रेखाखंड है, इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो इससे प्रूफ ये होता है कि सबसे छोटी रेखाखंड वही होता है जो दी हुई रेखा पर अर्थात एमएन रेखा पर लंब होगी। यानी कि लिख सकते हैं अर्थात ओपी लंब एमएन। यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, तो बहुत ही आसान है प्रूफ। अब इसको मैं ऐसा नहीं कि हमें चलना है त्रिभुज से, तो ये बहुत ही आसान है, इसे आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.1। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी बुक से। चलिए पहला प्रश्न ये कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। दोस्तों हम अभी बताएं कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे ध्यान दीजिए, एक स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है जो कि यहाँ से गुजर रहा है, यह भी स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा जो इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, यह भी स्पर्श रेखा है जो केवल एक ही बिंदु से, अर्थात इस तरह के एक नहीं बल्कि कई रेखाएं हो सकती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु से होकर गुजरता है। अर्थात पहला का आंसर हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक रेखा हो सकती है। अब दूसरा में कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। दोस्तों इसमें कहता है प्रश्न में कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा, पहला प्रश्न कहता है दोस्तों पहला प्रश्न ये कहता है दूसरा के पहला रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यही तो है स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं, खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कहने का है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर, इसका आंसर हो जाएगा एक बिंदु पर, यानी कि खाली स्थान जो है रिक्त स्थान उसमें भर देंगे एक बिंदु पर। दूसरा कहता है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए अभी हम बताएं कि वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। छेदक रेखा यानी कि आंसर हो जाएगा छेदक रेखा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। एक वृत्त की कहता है समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। हाँ यहाँ भी ध्यान देना है दोस्तों, कहता है कि एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो मात्र दो ही समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। चूंकि स्पर्श रेखा ये हो गया और एक समानांतर स्पर्श रेखा, तो इसके समानांतर पढ़ना है तो यहाँ जाएगा ये, यानी कि ये और ये समानांतर है। अब ऐसा नहीं कि ये पार देंगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं है दोस्तों, ये छेदक रेखा हो जाएगा, क्योंकि दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसीलिए हमेशा
इसका जो आंसर होगा कि एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अब चौथा कहता है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, हाँ एक बात और यहाँ प्रश्न में कह रहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा के चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ कहने का मतलब ये होता है कि वह बिंदु या वह रेखा वह आदमी या कुछ भी, वह रेखा जो दोनों के लिए काम करे, यानी कि उभयनिष्ठ हम लोग बोलेंगे कि यह बिंदु जो है सो उभयनिष्ठ है, क्योंकि वृत्त के लिए भी यह बिंदु काम कर रहा है और स्पर्श रेखा के लिए भी यह बिंदु कार्य कर रहा है। तो कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। रिक्त स्थान में कहा जाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है जरा पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, पहले हम लोग एक वृत्त पार लेंगे जो 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, वृत्त के बिंदु P, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा है दोस्तों PQ, यानी PQ यह स्पर्श रेखा हो गया। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ यानी कि इसकी लंबाई दिया हुआ है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कहता है कि PQ की लंबाई, अर्थात ये पूछ रहा है वाट। तो दोस्तों हम लोग करेंगे कुछ नहीं, अभी हम प्रूफ करवाए हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जैसा इसमें बन रहा है तो हम लोग जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज, यानी कि मेरा समकोण त्रिभुज आ गया। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो चलिए बैठा देते हैं ना वो इसी फॉर्मूला पर। तो एक OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग OQ, तो OQ का मान देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर बराबर OP 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ, तो PQ तो भाई हमें ज्ञात करना है, तो PQ के PQ लिख देंगे। अब देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस है तो प्लस, PQ नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 25 समान जाति के तरफ ले जाते हैं, अर्थात इसको इस साइड ले आएंगे, यानी कि 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। अब घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से 5 चल जाएगा 9, ये बच जाएगा 3 और 3 में से 2 चला जाएगा 1, यहाँ बचेगा 1 बराबर इधर हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर, हम चूंकि हमें PQ का मान ज्ञात करना है तो PQ बराबर हो जाएगा स्क्वायर, जब हम लोग हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, तो चलिए रूट को इधर लाते हैं, यानी कि रूट चढ़ जाएगा 119 बराबर PQ, यानी कि इससे हमको PQ का मान निकल गया, अर्थात PQ का मान होगा रूट 119, जो कि ऑप्शन, हाँ आपका ऑप्शन डी यानी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी में दिया हुआ है रूट 119 सेमी, हाँ सेमी हो जाएगा।
तो चलिए चौथा प्रश्न, एक प्रश्न और बच गया है दोस्तों, चलिए इसको भी हम लोग खत्म कर ही लेते हैं। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं चौथा प्रश्न में, कहता है एक वृत्त खींचिए। चलिए ना भाई खींच देते हैं वृत्त, एक वृत्त खींचिए। चलिए वृत्त हमने खींच दिया, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। हाँ, प्रश्न यही कहता है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी हुई रेखा। तो ध्यान दीजिए ये केंद्र है ना, ये व्यास है, ये व्यास है। अब हम लोग एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा होना चाहिए और दूसरी छेदक रेखा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए एक स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो चलो ना भाई एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब कहता है कि ऐसी दो रेखा खींचिए, तो एक रेखा तो हमने खींच दिया स्पर्श रेखा। अब कह रहा है कि उसमें से एक तो स्पर्श रेखा होना चाहिए लेकिन दूसरा जो है छेदक रेखा होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोग प्रकार के माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ नोक पे रखेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात इस तरह से काटेंगे, यहाँ से फिर काटेंगे और एक बार इस पे चाप रख के काट देंगे और एक बार इस पे चाप रख के इसको काट देंगे और इसको मिला देंगे। अब ये जो है ये दो भुजा आपस में समानांतर है और हाँ ये स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया और ये छेदक रेखा हो गया। छेदक रेखा, क्योंकि छेदक रेखा का हमने डिफिनेशन बताया था कि वृत्त को दो विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं और स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 10.1 समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो फिर लेकर के आ रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। तो मेरा इंतजार रहेगा दोस्तों आप लोगों का। तो धन्यवाद, आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त।